लास्ट पीरियड में क्या पढ़ा था हमने? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक सर्कुलर मोशन और एक हेलिकल पाथ पढ़ा था हमने, बराबर है? करेक्ट और नाउ वी हैव टू सी द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो ये पॉइंट हमें देखना है. तो अगर हमने कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर? होता कैसे देखिए. हमने इससे पहले देखा है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस द फोर्स. अब मुझे बताओ, जब भी करंट पास होता है कंडक्टर से, तो एक्चुअली क्या पास होता है? चार्जेस आर मूविंग. मतलब यहाँ पे भी अल्टीमेट हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक चार्ज नहीं मूव होगा, बल्क अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, मींस टोटल चार्ज इज मूविंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. चार्ज के ऊपर होगा, लेकिन चार्ज कंडक्टर के अंदर, तो अल्टीमेटली किसके ऊपर फोर्स आएगा? कंडक्टर के ऊपर फोर्स आएगा. दैट फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो लेट वी कंसीडर हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब यूनिफॉर्म दिखानी है तो हम ऐसे पैरेलल लाइंस दिखाएंगे, ठीक है. So this is nothing but the uniform magnetic field B. Clear? And we are going to place one conductor over here through which current I is passing. Clear? And it makes the angle theta with the magnetic field. अब ले सकते हैं हम. Let consider uniform magnetic field B in which conductor of length L carrying a current I is placed, making angle थीटा. थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको लेते हैं, इसकी लेंथ है एल, ठीक है. अब देखिए, मैं मानता हूं कि जैसे हम यहाँ की बात करते हैं, ये जो पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है हमारी? एल है. इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग. लेट कंसीडर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज is flowing through the conductor. अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा कि बल्क अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव होंगे? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी आएगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है, तो उस टाइम पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट आता है. तो इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा? द फोर्स ऑन दैट चार्ज क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज हो गया, VD क्रॉस B हो जाएगा. ये बात समझ में आई? ये कहां से आया VD? VD इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है, और हम किसका एवरेज निकालते थे? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स. तो उसका एक ही रिजल्टेंट होगा, उसकी फिक्स डायरेक्शन देगी, और वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ बना रही है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? दैट इज F इज इक्वल टू क्यू VD B साइन थीटा, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिया हमने. VD क्रॉस B का क्या आएगा? VD B साइन थीटा. अब मुझे VD का इक्वेशन बताए, क्या है VD का इक्वेशन बताओ? VD क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब मुझे बताओ टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है ये? L. और मैं मानता हूं कि T टाइम ले रहा है. कितना टाइम ले रहा है? T टाइम ले रहा है. तो VD क्या होगा आपका? L बाय, तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं F इज इक्वल टू क्यू L बाय टी बी साइन थीटा. अब देखो यहाँ पे T मैं इधर लेके आया, तो ये बन गया आपका Q बाय टी L बी साइन थीटा. व्हाट इज Q बाय टी? टोटल करंट, बराबर है.
तो टोटल करंट कितना है, आई एल बी साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? दैट इज व्हाट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आई एल बी साइन थीटा, दैट इज व्हाट, आई एल बी साइन थीटा। क्लियर है? ये ध्यान में रखिए हमेशा, द करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स आई एल बी साइन थीटा। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई इज द करंट थ्रू द कंडक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड। अब यहां पे देखिए, अगर कौन सा लेबल है, देखो, हाँ आई करंट है, करंट कंडक्टर से जाने वाला, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड इन विच दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इज प्लेस्ड एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द करंट कैरिंग वायर विद द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? हाँ, तो इसके हिसाब से आएगा। अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, देखो, अगर मैंने बोला थीटा 0 है, मतलब क्या होगा, इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो थीटा हो जाएगा 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कंडक्टर ऐसा प्लेस किया तो एंगल कितना बनेगा अभी, 0, साइन 0 क्या होगा, 0, तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। अगर 90 में रखते हैं तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा आई एल बी। ठीक है, तो दो कंडीशन होगी यहाँ पे, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड देन मैक्सिमम फोर्स विल बी अप्लाई, एंड इफ it is placed along the direction of magnetic field then no force is acting on that particular current carrying conductor. So this is the expression for force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. कभी कभी आपको क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी आपको पता है पैटर्न क्या है, 20 क्वेश्चन। अगर इस तरह से कुछ दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है सपोज, और इसके अंदर मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, इसमें से जाने वाला करंट आई है, तो आप मुझे बताया इस पे कौन से मोशन होगी, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल और विल नॉट मूव, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? डायग्राम दिख रही है बॉटम वाली, डायग्राम दिख रही है बॉटम वाली? हाँ, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने प्लेस किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने निकाली हुई है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी मोशन होगी, प्योर ट्रांसलेशनल होगी, प्योर रोटेशनल होगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होगी, या फिर मोशन ही नहीं होगी। गुड, दोनों होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर यूनिफॉर्म नहीं होती है, आप डायपोल के बारे में भी वही बोल सकते हो, जैसे डायपोल हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डायपोल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो प्योर रोटेशनल मोशन होगी, लेकिन अगर डायपोल आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन होगी। ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्या होगी, ये जो डायग्राम मैंने निकाली, यहाँ पे कौन सी मोशन होगी? ये यूनिफॉर्म, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगी, प्योर रोटेशनल मोशन होगी। आपने 10th में पढ़ा था ना फ्लेमिंग के रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा एक डायग्राम था, मैग्नेट था, हॉर्स शेप मैग्नेट, उसके अंदर वायर डाला, फिर वो ऐसा ट्विस्ट होता था। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, उसी की तरह है ये। तो प्योर रोटेशनल होगी यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, मतलब ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा वो, इस तरह से, ठीक है, ऐसा आगे, ठीक है, गोल गोल घूमते घूमते, मतलब यहाँ पे दोनों होगी, गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा खाली गोल घूमेगा, दैट्स अ प्योर रोटेशनल मोशन। ये ध्यान में रखिएगा एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट बुक है किसी के पास? ओके, क्या पॉइंट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बाद? मोशन, किसकी मोशन? हाँ, तो चार्ज पार्टिकल दिया होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर और हेलिकल दिया है क्या वहां पे? देखो डायग्राम, वो तो हो गया हमारा। अब देते हैं हम वेलोसिटी सिलेक्टर लेते हैं, ठीक,
ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करना जिस वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं, सपोज we are considering there is a electromagnetic field present in the particular region, and in that region suppose we are moving the charge particle, so we have to select such a velocity so that the particle will not deflect. will not deflect बोल रहा हूं मैं, will not deflect का अर्थ क्या होगा? डिफ्लेक्ट क्यों होगा ये पहले बता दो, किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होता है वो? किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अगर मैं बात कर रहा हूं कि डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि टोटल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इज जीरो, ये चीज होगी वहां पे। तो हमें ऐसी वेलोसिटी की वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसकी वजह से सम ऑफ टू फोर्सेस बिकम जीरो। ठीक है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन जो भी फोर्स रहेगा वो जीरो रहेगा, एंड दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। तो हम देखते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए। देखो मैं एक साइड में, तो वेलोसिटी सिलेक्टर आएंगी व्हेन चार्ज मूव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ले लेते हैं हम, देखो एक साइड में वेलोसिटी है, एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहाँ पे लेता हूँ बी आई ई जे एंड वेलोसिटी है के। ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना फोर्स एक्ट होगा। लेकिन हम पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर उस चार्ज पार्टिकल को इस कंडीशन में भेजते हैं तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को इलिमिनेट करके नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। नाउ लेट क्यू बी द चार्ज मूव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो एक चार्ज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई सपोज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सपोज। ठीक है, तो दोनों में मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई आपकी? ई जे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? बी आई, और वेलोसिटी क्या हुआ? वी के। बराबर, इस तरह से वेक्टर नोटेशन आ गए इसके। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें पता है, इससे पहले हमने लॉरेंज फोर्स पढ़ा था, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन द टोटल फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या था हमारा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये देखा था हमने। हाँ, अब हमें यहाँ पे वेक्टर नोटेशन डालने हैं। देखिए क्या होगा। क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में बताओ? पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे ई जे लिख दो। बराबर है। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? वी के, और क्रॉस में क्या है आपका? बी आई। हो गया। अब यहां से मैं क्यू बाहर निकाल देता हूं, ई जे हो गया प्लस, मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूं, वी बी के क्रॉस आई। के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई साइन थीटा नहीं आएगा, अभी वेक्टर दिया है ना, यहाँ पे वेक्टर दिया है तो एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो के क्रॉस आई क्या होता है? जे की माइनस जे, जे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पे ई जे प्लस वी बी जे, बराबर है? बराबर है कि नहीं है?
यहाँ पे क्यू लिख दिया। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? ओके। क्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। हम्म। अगर आपको ये क्यू निगेटिव पॉजिटिव में लेना है तो आप थोड़ा सा वेक्टर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अगर बी की जगह वेलोसिटी वेक्टर लिया एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की जेड डायरेक्शन मिली तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आप माइनस साइन निकल के आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर अनडिफ्लेक्टेड पाथ, डिफ्लेक्टेड पाथ। अनडिफ्लेक्टेड पाथ के लिए क्या आएगा? अनडिफ्लेक्टेड पाथ, पाथ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिस पाथ में जा रहा है उसी पाथ में जाना है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं वेक्टर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वेलोसिटी वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, वी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी वी आई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जेड डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज की, बाकी कुछ नहीं हो, कंडीशन वैसी है। तो यहाँ पे क्या कर दूँ मैं? आई लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है माइनस साइन राइज होने के लिए, आई और के। तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका? आई क्रॉस के माइनस जे होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर अनडिफ्लेक्टेड पाथ के लिए क्या होगा? अरे डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए उसके ऊपर? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अरे कोई आदमी भाग रहा है सीधे, वो दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो जो कोई उसको डिफ्लेक्ट करना चाहता है वो पूरे के पूरे फोर्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, तभी तो वैसे ही जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दो, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा? जीरो इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो जीरो डिवाइड बाय क्यू इज अगेन जीरो, तो ई जे माइनस वी बी जे। अब दोनों इधर कर दो, ई जे इज इक्वल टू क्या मिला? वी बी जे, जे गेट कैंसिल, तो क्या मिला? ई इज इक्वल टू वी बी। तो वी कितना मिला आपको? ई बाय बी, एंड दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब क्या हुआ? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ई बाय बी रेशो जितना आता है उतने वेलोसिटी से अगर आपने कोई पार्टिकल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। बात समझ में आई? क्या कंडीशन है ये? अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अप्लाई की है पर्टिकुलर रीजन में, परपेंडिकुलर उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है अपने, कुछ बी अप्लाई कर दी, दोनों का रेशो कैलकुलेट किया आपने, और जो कि वैल्यू निकलेगी वहां से, उस वैल्यू से अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल उस रीजन के अंदर फेंका परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल विल नॉट डिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ना मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। बात समझ में आई? and such a velocity is called as a velocity selector. Why velocity selector? Because single velocity is there for that particular combination. आप एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले सकते हैं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले सकते हैं, तो वहां से रेशियो भी आपको एक ही मिलेगा, मतलब एक ही वेलोसिटी ऐसी होगी उस रीजन में कि जिस वेलोसिटी से उस पार्टिकल को फेंकने के बाद, या फिर इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद दैट वेलोसिटी देन इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड, एंड पर्टिकुलर दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं है, नहीं है। वो तो कर लिया हमने, बाहर से आउटला पहले ही पढ़ लिया। वो भी कर लिया, सर्कुलर लूप वाला कर लिया, सर्कुटल लॉ वो भी हो गया हमारा। सोलेनाइड टोराइड और ये हो गया हमारा। हाँ, फोर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, तो देख लेते हैं हम। इसके ऊपर एमसीक्यू मोस्टली सेट होते हैं, थोड़ा सा मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा सा सेंटेंस ध्यान में रखना। फोर्स बिटवीन टू
पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको तो दिया हुआ है कि पैरेलल कंडक्टर है, तो मैं एक लेता हूं ये वाला इन्फाइनेटली लॉन्ग और ये के इन्फाइनेटली लॉन्ग। तो ये दोनों के बीच की दूरी सपोज मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेता हूँ इस तरह से, सपोज दिस इज द वन कंडक्टर एंड दिस इज सपोज अनदर कंडक्टर, ठीक है। और एक में से करंट जा रहा है, इसको बोलता हूँ मैं ए कंडक्टर, इसको बोलता हूँ बी कंडक्टर। इसमें से जाने वाला करंट आई बी होगा, इसमें से जाने वाला करंट आई ए होगा, एंड बोथ केसेस द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें से जाने वाला करंट भी इधर ही है और इसमें से जाने वाला करंट भी इधर ही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पैरेलल करंट। ये कौन सा करंट हुआ? पैरेलल। पैरेलल मतलब दोनों एक साथ। अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ, एक करंट ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा करंट होगा? दोनों अगर सेम ऊपर है तो, या फिर दोनों नीचे है तो कौन सा करंट होगा? पैरेलल करंट। तो अगर अपोजिट है तो पैरेलल का उल्टा क्या होता है? हाँ, पैरेलल का उल्टा क्या होता है? अरे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल करंट। तो ये एंटी पैरेलल केस होगी, ये पैरेलल केस होगी, ठीक है। तो हम पहले पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में एंटी पैरेलल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? देखो मैं बात कर रहा हूं कि बोथ आर सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस डी। कितने डिस्टेंस से? डी डिस्टेंस से सेपरेट किया है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले किसी को हमें सोर्स कंसीडर करना है। हमें पता है कि व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर। ये पता है आपको? किसी करंट से अगर हम, किसी वायर से अगर हम करंट पास करते हैं तो क्या तैयार होती है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, ठीक है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो एक कंडक्टर वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा जिसके अंदर दूसरा करंट कैरिंग वायर की तरह एक्ट करेगा। तो हमें क्या मिलेगा? इसके फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझिए। अब इसमें से तैयार होने वाला करंट कैसा? ऐसे गोल रहेगा, बराबर है। माइक ओपन करो एक दो। आपको पता है ना, 10th में पढ़ा है कि करंट ऐसा है तो गोल सर्कल ऐसे करंट मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी उसके अराउंड। यस और नो? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट होती है हमेशा। यहाँ पे अगर ऐसा हमने गोल पकड़ा तो यहाँ पे फील्ड कैसी रहेगी? अंदर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो लेकिन करंट कैसा है? ऊपर, और ये टेंजेंट, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी तरह से इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ रही है? ओके। तो हम कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर carrying a current IA and IB, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया है? D। तो हमें पहले कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी? लेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय A in which B experience of force। ये कंडीशन आपको समझ में आई क्या? ये सेंटेंस मैंने जो भी बोला, ये सेंटेंस आपको समझ में आया क्या? देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, हमें दोनों एक साथ नहीं लेने, हमें दोनों एक साथ नहीं लेने। क्लियर है? हमें दोनों एक साथ नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक साथ नहीं लेने, मतलब क्या हुआ कि हमें कोई तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स अज्यूम करना पड़ेगा और किसी एक को करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि
व्हेन द करंट कैरिंग एलिमेंट वायर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो एक साथ दोनों अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स अप्लाई किए तो करंट कैरिंग एलिमेंट किसको कंसीडर करेंगे या फिर किसके ऊपर फोर्स निकालेंगे? तो पहले एक कंडीशन करनी पड़ेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, दूसरा उसमें फोर्स एक्सप्रेस करेगा। दूसरे टाइम पे ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, ये फोर्स एक्सप्रेस करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन ये दोनों चल रहा है तो हम दोनों एक साथ तो नहीं लिख सकते क्योंकि इक्वेशन तैयार करना है। तो किसी एक को हम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं बिकॉज व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर है डी डिस्टेंस पे, तो वो वायर क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मतलब पहले की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के ऊपर फोर्स। इसी तरह से दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में पहले के ऊपर आने वाला फोर्स। ये बात समझ में आई आपको? ओके तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अभी हमने जो अज्यूम किया है ये प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर बी क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फोर्स किसके ऊपर? बी के ऊपर। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये बात समझ में आई? ये नोटेशन हमने पढ़ा है 11th में। हाँ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा? आई एल बी होता है, बराबर है? आई एल बी साइन थीटा। देखा है हमने? अब भी देखा है। हाँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन था। अब थीटा मैंने अभी बोला था कितना था? 90। साइन 90 कितना हुआ? 1। अब मुझे बताओ करंट किस में से पास हो रहा है? जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, बराबर है? तो करंट किसका रहेगा? बी का। लेंथ तो दोनों की सेम है, ये पकड़ लेते हैं। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ए। करेक्ट, वेरी गुड। तो आई एल बी ए हो गया। तो हमें यहां पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। तो बी ए की वैल्यू निकालनी है। ये कौन सा वायर है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कि नहीं है? और हमने एक इक्वेशन देखा था एम्पियर सर्कुलर लॉ में, पहला एप्लीकेशन, कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितनी थी? एम्पियर सर्कुलर लॉ का पहला एप्लीकेशन था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हाँ, म्यू जीरो आई किसमें का? ए का अपॉन 2 पाई म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस है यहाँ पे? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, वहां पे आर था लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? आर की जगह डी लेंगे। बात समझ में आई? दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग वायर ए। तो इसमें पुट कर देते तो क्या बनेगा? फोर्स हमारा बी एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू जीरो आई ए अपॉन 2 पाई डी इंटू आई बी इंटू एल। बात समझ में आई? ओके, तो क्या मिलेगा हमें? अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो लेंथ को डिवाइड कर दो। क्या मिलेगा? एफ बी ए अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। दिस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी ड्यू टू ए। इसी तरह से मुझे बताओ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आएगा? उतना ही आएगा क्योंकि बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह क्या होगा? बी आ जाएगा। बाकी क्या चेंज है? इससे कुछ है क्या? तो ए की जगह बी कर दो। आई ए है, आई बी है, तो आई बी की जगह आई ए कर दो, आई ए की जगह आई बी कर दो, तो भी प्रोडक्ट वही है, आई ए इंटू आई बी। क्लियर है कि नहीं है? तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर जाते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कहां जा रही है, दिख रहा है सबको? मैंने आपको यह भी बोला था कि ऐसा ऐसा पाम देखना है और पेन ऐसा करना है। अब देखो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसी है? इनवर्ड है। तो मैं यहां पे साइन निकाल देता हूं, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा जा रहा है। अब मुझे इसके लिए निकालनी है, इसकी वजह से ऊपर करंट जा रहा है, ये पेन रखा है, इसे कहां पे है? ए के ऊपर बी की वजह से।
आउटवर्ड है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट। बात समझ में आई? इसके ऊपर फील्ड इनवर्ड है, इसके ऊपर फील्ड आउटवर्ड है। बात समझ में आई? तो मैं इनवर्ड को क्या लिखूं? माइनस के, सर नो, और इसको क्या लिखूं? बी के, करेक्ट और नॉट? ओके। अब वेलोसिटी किधर है इसकी? अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो वेलोसिटी नीचे रहेगी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन ही हो गए ना करंट की वजह से, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? माइनस जे। यहां पर भी वेलोसिटी क्या रहेगी? माइनस जे, बराबर है। फोर्स देखो क्या निकलता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस रहेगा चार्ज का v क्रॉस बी। v कितना है आपका? माइनस जे, और क्रॉस इसके लिए b देखो क्या आता है? माइनस जे क्रॉस के, तो ये हो गया जे क्रॉस के, हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा जे क्रॉस के? आई, आई जे के, बराबर देखो आई जे के, तो जे क्रॉस के देखना है तो क्या होगा? प्लस आई होगा, बराबर है। अब हम दूसरे वायर के लिए निकालते हैं, दूसरे वायर के लिए भी वही है, देखो माइनस माइनस जे इंटू माइनस के, माइनस 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 हो गया, जे क्रॉस क्या क्या होगा? आई, तो ये हो गया माइनस आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर फोर्स किधर एक्ट होगा? इस साइड में, दैट इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ये। डायरेक्शन समझ में आई? इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आई दिख रहा है यहाँ पे, ये निगेटिव आई यहाँ पे है, तो ये क्या होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब मुझे बताओ दोनों फोर्स कैसे है? अपोजिट, मतलब एक एक वायर दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा वायर पहले को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों अट्रैक्ट हो रहे कि रिपेल हो रहे? अट्रैक्ट हो रहे, ये बात ध्यान में रखिए। तो क्या होता है? पैरेलल करंट आर गेट अट्रैक्टेड। क्लियर हो गया? नहीं ना, इक्वल फोर्स कैसे हो? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे के तरफ खींच रहे हैं ना। अरे हाँ, ये इक्वल फोर्स कैसे होते हैं? जब सेम ऑब्जेक्ट होता है और एक के ऊपर इधर फोर्स होता है, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी तरफ फोर्स होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसके ऊपर इधर फोर्स एक्ट हो रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसके ऊपर इधर फोर्स एक्ट हो रहा है। अब बताओ जीरो हो सकता है? यहाँ पे दोनों अलग अलग वायर है ना, एक वायर होता तो नेट फोर्स क्या होता? हाँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ पे दो अलग अलग वायर है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा पहले को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं ना। एक ही वायर के ऊपर दो फोर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक ही वायर के ऊपर अगर दोनों फोर्स होते, एक एक डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन, तो नेट फोर्स ऑन दैट वायर जीरो होता। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स एक वायर के ऊपर है, दूसरा फोर्स दूसरे वायर के ऊपर है, इसीलिए दोनों नजदीक जा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, पैरेलल करंट अट्रैक्ट। बात समझ में आई? पैरेलल करंट क्या करेगी? पैरेलल करंट क्या करेगी? अट्रैक्ट। तो एंटी पैरेलल करंट क्या करेगी? हाँ, ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना आप। एंटी पैरेलल करंट, पैरेलल करंट रिपेल, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर विच आर प्लेस डिस्टेंस डी फ्रॉम वन अनदर। क्या होगा? म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। क्लियर हो गया? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, चलो अब यहां पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ हाँ, यल रह गया वहां पे, यल लिखना लास्ट वाला था। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए ड्यू टू बी, और दूसरा होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो क्या होगा आपका? म्यू जीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, दोनों के ऊपर सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा पहले को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बात समझिए आप? क्लियर है? तो इसीलिए दोनों नजदीक जाएंगे, तो क्या होगा? पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेंगे, और एंटी पैरेलल करंट ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा? माइनस साइन तैयार होगा करंट की वजह से, तो रिपेल करेंगे। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ लेते चार्ज के ऊपर। देखिए मैंने क्या बोला है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, दोनों इधर मूव हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में दोनों चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? हाँ, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? अब ये ऊपर जा रहा है तो करंट कहाँ आएगा? नीचे। इसको 1 नाम देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, और इसका करंट कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे यस और नो? तो अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालना है? वो वेक्टर ही यूज करना है, आई बी वाला और आई ए वाला, वो जो वी क्रॉस बी वाला है। देखो ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज। तो करंट कहाँ है आपका? ऊपर है, बराबर है। हाँ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी तैयार होगी यहाँ पे? इस तरह से इनवर्ड। और ये देखिए इसका करंट कहाँ जा रहा है? मैंने बोला था चार्ज पार्टिकल ऐसा मूव हो रहा है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट होता है। तो यहाँ पे देखिए करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? देखो इस पॉइंट पे क्या रहेगी? इनवर्ड। ये सर दो। हाँ, तो यहाँ पे भी इनवर्ड होगी। हाँ, अब अभी यहाँ पे हमें वेक्टर निकालना है। देखो क्या लिया था हमने निकालने के लिए डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन नीचे है, ये ध्यान में रखिए। तो ये इनवर्ड है मतलब माइनस के होगा, ये क्या होगा? माइनस के होगा, बराबर है। इसकी वेलोसिटी कहाँ है? इसकी वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर है, तो ये होगा वीजे, ये भी वीजे होगा, बराबर है। ऊपर है ना वेलोसिटी, करंट की डायरेक्शन नीचे है लेकिन वेलोसिटी तो ऊपर है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने करंट की डायरेक्शन किसके लिए ली थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखिए ये हो गया, वेलोसिटी समझ में आ गई। अब हमारे पास ये निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू होगा, और ये क्या होगा? प्लस क्यू होगा, बराबर है। तो ये कौन सा है हमारा? 2 वाला कंडक्टर है। तो 2 वाले के लिए लेते फोर्स 2, 2 पे पहले की वजह से क्या होगा? चार्ज किसके से पास होगा? 2 के ऊपर निकाल रहे तो क्यू प्लस क्यू होगा, बराबर है। वेलोसिटी किसकी होगी? पहले की होगी, वीजे होगी। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये कर रहा है, तो माइनस बी के होगी। ये क्लियर समझ में आया कि नहीं? बता दो पहले। तो यहाँ पे क्यू वी भी हम निकाल लेते साइड में। जे क्रॉस, ये माइनस के है तो माइनस निकाल लेते हो यहाँ पे, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है? माइनस आई हो गया, बराबर है। ये माइनस था ना इसका निकाला हुआ, के का माइनस बाहर निकाला था हमने। तो माइनस आई का मतलब क्या होता है? माइनस आई का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसके ऊपर फोर्स किधर एक्ट होगा? इस तरफ। बात समझ में आई? तो ये पार्टिकल इधर जाएगा। अब दूसरे पार्टिकल की बात करते, ये वाली F12 करो, कि चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है? जे है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? माइनस के है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जे क्रॉस के क्या होगा? आई। आई क्या डिनोट करेगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये इधर गया। अब मुझे बताओ पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? सॉरी, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? अरे ये पार्टिकल इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये इससे दूर जा रहा है और ये इससे दूर जा रहा है, तो क्या होगा? दूर जा रहे हैं तो रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा। हाँ, तो एक दूसरे के पास से दूर जाएंगे। बात समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये वी क्रॉस बी वाले फॉर्मूला थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, और क्यू का साइन आपको साइड ले लेना पड़ेगा, प्लस माइनस की तरह, ठीक है। ओके, तो आज यहीं पे रुकते हैं। बाकी अगर कोई डिफिकल्टी तो